आर्थिक, मानसिक सब तरह से मुझे झेलना पड़ा। इन बीमारियों से अभी मैं छुटकारा नहीं पा पाई। दिक्कत ही दिक्कत मुझे बनी रहती है। दर्द की तो कोई कमी नहीं छूटी, सारे ही दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ। एक इतना छोटा सा बच्चा, उसको यहाँ छोड़ना, दूसरों के पास छोड़ के जाना, वहाँ महीनों ऑपरेशन के लिए डले रहना, कहीं ये परेशानी कहीं वो परेशानी लगातार होती जा रही थी। अभी जैसे कि कुछ ठीक होता था, फिर पता चला लास्ट ऑपरेशन में फिर मेरा दोनों इस टाइम चिपक गया, फिर से ऑपरेशन हुआ। ऐसे करके बहुत ज़्यादा सब कुछ खराब हो गया था। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने बांदा के YouTube चैनल बांदा राउंडअप पे। मैं हूं अभिषेक शुक्ला। आज हम बात करेंगे अवनी परिधि हॉस्पिटल की। साथ ही एक बात आपको और बता दें कि यदि आपके घर में कोई महिला पेशेंट है, गर्भवती है, उसको दिखाने जा रहे हैं, अवनी परिधि हॉस्पिटल जा रहे हैं या अन्य हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आज की खबर देखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ जानकारियां आपको होनी चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे अवनी परिधि हॉस्पिटल की। तो अवनी परिधि हॉस्पिटल से जिन लोगों ने इलाज कराया है, ऐसे कुछ पीड़ित लोग हमारे संपर्क में आए और उन्होंने जो दास्तां बताई, उन्होंने जो अपनी व्यथा बताई, वो दिल दहला देने वाली व्यथा थी। अवनी परिधि हॉस्पिटल में किस तरह से खेल होता है, किस तरह से ऑपरेशन के लिए मजबूर किया जाता है, यह सब उन लोगों ने अवनी परिधि हॉस्पिटल के डॉक्टर संगीता सिंह पर संगीन आरोप लगाए हैं। एक पत्रकार कभी किसी पर गलत या सही का जज नहीं कर सकता, लेकिन पीड़ितों की आवाज उठाना हर पत्रकार का कर्तव्य है और उनकी आवाज बनना, उनको न्याय दिलाना हर पत्रकार का कर्तव्य है। उसी के तहत हम ये खबर दिखाने जा रहे हैं। इसमें हम अपनी राय नहीं पेश कर रहे, मरीजों ने जो देखा, उनके साथ जो भुगता, वो बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, मरीजों का जो कहना है, जो भुक्तभोगी है, उनका कहना है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है अवनी परिधि में, वो डॉक्टर संगीता सिंह नहीं कराती है, बल्कि वहां की स्टाफ नर्स कराती है। यही वजह है कि उन मरीजों को, महिलाओं को अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई और आज भी 1.5 से 2 साल बाद भी आज वो उस दंश को झेल रही हैं, बीमारी को झेल रही हैं। पहले आप उन मरीजों की बात सुनिए, फिर हम आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। डिलीवरी होने के लिए 5 तारीख को एडमिट हुई अवनी परिधि में। 6 तारीख को मेरी डिलीवरी हुई, उसमें गहराई चीरा मारने के कारण बच्चा पैदा हुआ। फिर टाँके लगा के मुझे लिटा दिया गया। फिर उसके बाद मुझे 8 तारीख को छुट्टी कर दी गई। किसने चीरा लगाया था? नर्सों ने लगाया चीरा। तो क्या वहाँ डॉक्टर संगीता सिंह जी ने? डॉक्टर संगीता सिंह नहीं थी, नर्सों ने लगाया था। नर्सों ने मेरी डिलीवरी कराई है, देखने भी नहीं आई है उसके बाद में। फिर उसके बाद 8 तारीख को हमें वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। फिर 2-3 दिन के बाद मेरे फिर से दर्द होने के कारण, गंदगी आने के कारण, टाँकों की वजह से मैं फिर से दोबारा गई 12 तारीख को एडमिट हुई। 12 को एडमिट रही, 13 को जब मुझे कोई आराम न मिला, 14 तारीख को उन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज करके पर्ची लिखते हुए अनुराग श्रीवास्तव को दिखाने के लिए बोला। फिर मैं अनुराग श्रीवास्तव के यहाँ गई, उसको दिखाया। उसने कहा इसकी 3 ऑपरेशन होंगे और फिर मुझे वहाँ से चली आई अनुराग श्रीवास्तव के यहाँ से। फिर उसके बाद मुझे और दिक्कत बढ़ने के कारण मैं झांसी चली गई। फिर झांसी में मैंने राजीव सिन्हा को दिखाया तो सुधा नर्सिंग होम में, उनने भी यही प्रक्रिया बताई कि 3 ऑपरेशन इसके होंगे। फिर मैंने वहाँ ऑपरेशन करवाया कोलोस्टमी का, फिर वहीं का इलाज चलता रहा। कितने दिन आपने ये दर्द झेला? मुझे हो गए 7 महीने हो रहे झेलती है। 3 ऑपरेशन हो चुके, अभी भी ठीक नहीं हुई पूरी तरह से। जो मानसिक और शारीरिक पीड़ा हुई है, क्या उसकी जो है खर्चे से तुलना की जा सकती है? जो डॉक्टर से लापरवाही हुई है, क्या उसकी खर्चे से तुलना की जा सकती है? नहीं सर, सही है। तो मैं तो इनके ऊपर विधिक कार्रवाई चाहता हूँ, लेकिन ये है कि ये कहाँ तक पैसे पे पैसा खिलाकर कितना, कहाँ तक अपने आप को बचाएंगे। मेरी डिलीवरी होनी थी तो मैं उसके लिए हॉस्पिटल गई थी अवनी परिधि। तो वहाँ रात में मुझे एडमिट कर लिया उन्होंने। नॉर्मल दिखाने गए तो उन्होंने कहा नहीं डिलीवरी हो जाएगी, तो उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद फिर रात में लगभग 4 बजे के पास डिलीवरी हुई तो डॉक्टर नहीं आई। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो उनकी नर्स ने ज़बरदस्ती डिलीवरी करवा दी।
बहुत ज़्यादा पेन होने के बावजूद भी। फिर जब वो डिलीवरी हो गई तो उसके बाद से तो मुझे दिख भी नहीं रहा था, ब्लीडिंग बराबर बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर जब दर्द बहुत ज़्यादा होता गया तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, सिकाई करने से ठीक हो जाएगा ठीक सब कुछ। तब जब सिकाई करने के लिए ले गए हैं 2-3 घंटे, कुछ बताया नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं पता, बेहोश पड़े हुए हैं। दूसरे दिन फिर जाके बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, तब फिर ऑपरेशन किया। फिर उन्होंने 7-8 दिन एडमिट रखा, लेकिन कुछ नहीं बताया, खाने पीने को भी नहीं, मना कर देते थे कि टाँके भी कमज़ोर है, नहीं खाना है। 10-11 दिन बाद फिर छुट्टी कर दी है। जब घर आए तो टाँके टूट गए। फिर जब कानपुर लेके गए हैं तो फिर जाके पता चला कि आखिर हुआ क्या था, कि वो पूरा हीमोटोमा बन गया था हमारी बॉडी में। उसके वजह से हमारे 7 ऑपरेशन हुए और 3-4 ऑपरेशन हुए, टोटल मिला के 7 हो गए। आपने सुना कि इन मरीजों ने क्या कहा। इन मरीजों ने जो कहा उसकी हमने भी थोड़ी बहुत मेडिकल लाइन में जाकर के पड़ताल की। इन मरीजों 2 मरीजों के साथ जो हुआ वो ऐसा था, इनको रेट्रोवाजाइनल फिजुला नामक बीमारी से कहा जाता है, जिसमें जो 2 नलियां हैं, वजाइना की नली और लैट्रिन वाली नली एक हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जो लैट्रिन है वो पेशाब की नली के रास्ते से वजाइना से बाहर आने लगती है। इस दुख और तकलीफ ये कितना दर्दनाक होगा, कितना असहनशील होगा, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिसके साथ बीता है वही अंदाजा लगा सकता है। तो किस तरह से इनके मुताबिक माना जाए मरीजों की, तो वहां पर सिर्फ डॉक्टर संगीता सिंह के ना रहने पर ये केस बिगड़ा। जो नर्स है वो कहीं ना कहीं अनट्रेन्ड है, इसलिए ये केस बिगड़ा। और ये केस बिगड़ा सीधे सीधे डॉक्टर संगीता सिंह की लापरवाही से, ये कहना है उन मरीजों का, जिसको लेकर के एक मरीज महेश साहू है, जिन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई, लड़ने की भी ठानी। उनका कहना है कि उनको मैनेज करने के लिए कई ऑफर भी आए। जो संगीता सिंह के पति हैं अमलेश सिंह, उन्होंने कई ऑफर भी दिए, लेकिन महेश साहू नहीं झुके। उन्होंने शासन, प्रशासन, पुलिस सब कहीं शिकायत की, जिसमें से रिजल्ट भी निकल करके आया, लेकिन जो रिजल्ट था वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला था। और पुलिस का जो रिजल्ट है आप स्क्रीन में देख सकते हैं। पुलिस ने लिखा है कि मरीज को कहा गया था कि डिस्चार्ज होने के बाद आप 5 दिन के भीतर आएंगे, और जबकि मरीज 9 दिन के बाद आए। लेकिन आपको बता दें कि जो हमारे पास पर्चे हैं, जो हमारे पास सबूत है, उसके अनुसार मरीज चौथे दिन ही पहुंच गए थे। तो क्या पुलिस ने जो रिपोर्ट तैयार की है किसी दबाव के तहत तैयार की है? क्या कारण है आखिर कि पुलिस भी दब गई? और हम बता दें कि एक शिकायत महेश साहू ने सिटी मजिस्ट्रेट में से भी की थी, जिलाधिकारी से भी की थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच की थी और अपनी जांच रिपोर्ट दी थी। वो रिपोर्ट आज तक कहां है किसी को नहीं पता। महेश साहू ने वो रिपोर्ट पता करने के लिए आरटीआई भी डाल रखी है, हालांकि अभी तक उस आरटीआई का जवाब नहीं आया है। तो आपने इन 2 मरीजों की व्यथा सुनी, अब तीसरे मरीज की बात सुनते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं। इसमें हमने 11 दिसंबर 2016 को अपनी पत्नी का डिलीवरी हुई थी। उसका अवनी परिधि अस्पताल में डॉक्टर संगीता सिंह, उनके यहाँ उपचार भी चल रहा है। 11 दिसंबर को जब ट्रेन हुआ तो शाम को भर्ती कराया गया। उनको बताया कि सभी जांचें नॉर्मल थी और ये बताया गया कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ये करीब 12 तारीख को दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास अस्पताल में एक नर्स थी श्रुति, तो वो गई और उन्होंने बच्चेदानी में जो झिल्ली होती है वो झिल्ली में कट मार दिया, जहाँ वहाँ मौजूद माता जी थी हमारी और अन्य महिलाएं थी। उन्होंने देखा और मना किया कि ये तुम क्या कर रही हो। तो जब उसने कट मार दिया तो पानी सब बह गया। अब जब पानी बह गया तो बच्चेदानी बिल्कुल सूखी हो गई, बच्चे का मूवमेंट बंद हो गया। थोड़ी देर बाद हमको संगीता सिंह ने बुलाया और कहा कि आपका बच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन करवाइए। अगर ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो उस समय ऐसी कंडीशन हमको हमारे सामने खड़ी कर दी गई, तो हमको स्वीकृति देनी पड़ी कि हाँ ऑपरेशन करिए। तो ऑपरेशन हुआ। जब ऑपरेशन करने के बाद बच्ची आई तो बच्ची बिल्कुल नीली पड़ी हुई थी। उसके फोटोग्राफ वगैरह हमारे पास अभी रखे हैं। फिर जब ऑपरेशन हो गया तो उसी दिन हमने कुछ और जो डॉक्टर थे उनसे सलाह ली। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये आपके साथ धोखा किया गया है और
क्योंकि पत्नी की पहली जो डिलीवरी हुई थी वो भी नॉर्मल हुई थी, तो दूसरी में ऑपरेशन का चांस है ना के बराबर है। और सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी। हमको भी डॉक्टरों द्वारा और जो अस्पताल के मालिक हैं उनके द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया था कि नहीं, बच्चा नॉर्मल ही होगा, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें हमने फिर कोई कानूनी कार्रवाई की? डॉक्टरों की सलाह पर हमने फिर मुकदमा दर्ज कराया था। ये 19 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। ये कापी है उसकी, FIR दर्ज हुई थी। और FIR दर्ज होने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने उसमें 4 सदस्यीय टीम बनाई, समिति गठित की थी और पूरे मामले की जांच कराई थी। उसमें भी ये पूरा दोषी पाए गए थे। आपने तीसरे मरीज की सुनी। इसमें साफ कहा जा रहा है कि मरीज की जो बच्चेदानी की झिल्ली है उसको एक नर्स ने आकर के काट दिया। क्या नर्स को अधिकार है? यहाँ पर हम ये बात नहीं कह रहे कि झिल्ली क्यों काटी गई, क्योंकि मेडिकल तरीके से डॉक्टर बेहतर जानते हैं, वो कर सकते हैं जो उनको सही लगे। इसमें इस बारे में हम और आप नहीं जानते। पर क्या नर्स को अधिकार है? इस पूरे मामले में जो पीड़ित है उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत की और ये हम नहीं कह रहे, जिलाधिकारी की सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट कह रही है कि डॉक्टर संगीता सिंह दोषी हैं, उनकी नर्स दोषी है और उनके ऊपर 402, 327 में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लेकिन उस मुकदमे में भी 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या कहा जाए कि क्या कोई प्रभाव काम कर रहा है? इस बारे में आखिर क्या कारण है कि अवनी परिधि के खिलाफ जब हमने सर्च किया तो कुछ लोग सामने आए और बहुत से लोग सामने तो आए पर बयान नहीं दे सके। आप द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि हम सक्षम नहीं है लड़ने में। जो 2 लोग सामने आए वो अपनी पत्नियों की सेवा करते करते थक गए, अपने पैसे रुपए घर सब तरह से थक गए, पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पर उनकी भी लड़ाई कहीं ना कहीं दबा दी जा रही है। इसलिए हम उनकी आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं और शासन प्रशासन और बांदा के जिला अधिकारी देख लें, जिनको ये दिखाया गया कि किस तरह से एक 12वीं पास लड़का अल्ट्रासाउंड कर रहा है, लेकिन बांदा के डीएम और बांदा के सीएमओ साहब अभी तक कान में रुई डाले बैठे हुए हैं। अगर ये वीडियो गलत है तो या तो फिर पत्रकार के ऊपर मुकदमा किया जाए या फिर सीधे माना जाए कि बांदा डीएम और बांदा सीएमओ के ऊपर कोई ना कोई दबाव है या कोई ना कोई साठगांठ है। ये साफ सवाल खड़ा होता है। अब इस पूरे खबर को दिखाने के बाद बता दें कि आज हमारे ऑफिस में डॉक्टर संगीता सिंह के पति अरुणेश सिंह भी आए थे। जब हमने उनसे कहा कि आप कैमरे में आकर के पक्ष रखिए तो उन्होंने कैमरे में आकर पक्ष नहीं रखा, मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा। अरुणेश सिंह का कहना है कि ये डॉक्टरी और टेक्निकल फॉल्ट है जो कि किसी से भी हो सकती है, इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। यदि उनका कहना है कि हमने नली 1 नहीं की थी, संगीता सिंह ने चीरा लगाया था और चीरा लगाना एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, एक सर्जरी की प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर तो मरीज आरोप लगा रहा है कि संगीता सिंह ने लगाया ही नहीं था चीरा, वो तो नर्स ने चीरा लगाया था। अब मरीज जो बोल रहा है वो सही है या अरुणेश सिंह जो बता रहे हैं वो सही है, ये जांच का विषय है, इसमें हम निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन आपको सावधान रहने के लिए जरूर कह सकते हैं, हमने हमारे ऑफिस में आए अरुणेश सिंह का भी पक्ष रखा और मरीजों की भी हालत दिखाई, मरीजों का भी पक्ष रखा जिनके 3 ऑपरेशन हुए हैं। लेकिन जो आम जनता देख रही है वो कम से कम या अवनी परिधि हॉस्पिटल जा रही हो या किसी अन्य हॉस्पिटल जा रही हो तो इन बारीकियों का ध्यान रखें और अपने मरीज को सेफ्टी से और देख रेख में और लगातार कई डॉक्टरों के प्रकाशन में उनका इलाज कराएं। हमारा काम था जागरूक करना, साथ ही प्रशासन से ये गुहार लगाना कि जो भी सच्चाई है उसको सामने लाए। इस तरह से मरीजों का शोषण, महिलाओं की जिंदगी कब तक बर्बाद होती रहेगी, ये सवाल बांदा पूछता है अधिकारियों से, जिम्मेदारों से, योगी सरकार से। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अगले खुलासे में फिर मिलेंगे। नमस्कार।